पता कैसे चलता है कि हमारी ऊर्जा मूलाधार से थोड़ी ऊपर उठ चुकी है या उठ रही है? क्या लक्षण होते हैं इस अवस्था के? हाँ, हर एक जब ऊर्जा ऊपर जाने लगती है तो उसके लक्षण होते हैं। जैसे जैसे ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, जैसे मूलाधार से ऊपर उठेगी ऊर्जा, तो एक प्रकार का ब्रह्मचर्य पैदा होने लग जाएगा। आप दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। आपके लिए भोजन की कमी कभी कहीं नहीं होगी। इसका अर्थ है आपकी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठने लगी है। और जैसे ही मणिपूरक पर आएगी, स्वाधिष्ठान पर आएगी, फिर और सिद्धियां अनुभूति होने लगेंगी। ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर आती है उस ऊर्जा के वह कार्य होने लगते हैं। विशुद्ध में आ जाए, अनाहद में आ जाए, आज्ञा चक्र में आ जाए। और ऐसा भी नहीं है कि ऊर्जा एक जगह आ गई तो वहीं रहती है। कई बार आज्ञा चक्र को छू आती है लेकिन फिर वापस आकर के मणिपूरक में, अनाहत में, विशुद्ध में या मूलाधार में पहुंच जाती है। कई बार ब्रह्मरंध्र को छू आती है, फिर वापस विशुद्ध में आ जाती है। ऐसे आती जाती है ऊर्जा, सर्पनी की भांति, सर्प की भांति लहराते हुए चलती है। जब ऊर्जा आज्ञा चक्र में होती है तो हमें कुछ भविष्य की चीजों का आभास अभी में होने लगता है। हमारी कही हुई बातें सच होने लगती हैं जब वो ऊर्जा अनाहद में वास कर रही होती है, विशुद्ध में वास कर रही होती है। हम सबके प्रति अपने आप प्रेम की भावना, और सबको मेरे प्रति, मेरे शत्रु भी मेरे प्रति शत्रुता नहीं रख पाते, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऊर्जा का जो ऊपर नीचे होना है इससे पता चलता है। लेकिन मूलाधार से ऊर्जा ऊपर उठ रही है, इसका तो इतने से ही पता चल जाता है कि शरीर में ब्रह्मचर्य उत्पन्न हो रहा है, वासनाओं की इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है। इतने से ही पता चल जाता है। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी ध्यान साधना से ही होगी या हम जो पुरुषार्थ कर और कर्म योगी से भी अपनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत सारे उपाय हैं। कोई पुरुषार्थी कर्म योगी, उसकी ऊर्जा भी ऊर्ध्वगामी होने लगती है। कोई शीर्षासन कर रहा है, पश्चिमोत्तरासन कर रहा है, पद्मासन लगा करके बैठा है, उसकी ऊर्जा भी ऊर्ध्वगामी होने लगती है। कोई कीर्तन कर रहा है, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान के लिए प्रेम पूर्वक रो रहा है, उसकी ऊर्जा भी ऊर्ध्वगामी होने लगती है। जरूरी नहीं है। ध्यान साधना भी तो यही है। साधना क्या है? ये जो तुम कर्म कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, ये भी तो साधना है। इसी को होश पूर्वक करो तो ये ध्यान बन जाता है, ये ध्यान बन जाता है। और इसी को होश में भाव समर्पण पूर्वक करो, प्रेम पूर्वक करो तो ये भक्ति बन जाता है। कोई अलग अलग थोड़ी है, एक ही है। अलग अलग करके मत देखो। अगर किसी सारी ईंटों को अलग अलग करके देखोगे तो वो मकान थोड़ी होगा। कोई घर है, कोई मंदिर है, सारी ईंट जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो घर है। अगर सारी ईंट को अलग अलग करके देखोगे, किसी ने कहा जोड़ दो तो मंदिर और तोड़ दो तो फसाद। जोड़ दो तो मंदिर और तोड़ दो तो फसाद। अलग अलग करके देखोगे भक्ति को, कर्म को, ध्यान को, साधना को, इसलिए तो भटक जाते हो। अलग अलग करके ना देखो।